हमारे साथ हैं वरिष्ठ समाज सेवी जर्नलिस्ट सुरेश नौटियाल जी। और अंकिता भंडारी केस के मामले में आप जहां तक ये जांच पहुंची है, जो एक्यूज्ड है, मेन एक्यूज्ड है, उनको सजा मिल चुकी है, लेकिन सोशल मीडिया में जो खबरें आ रही है उससे ये मामला दोबारा तूल पकड़ चुका है। तो आपके क्या विचार हैं? क्या वो पहले इन्वेस्टिगेशन सही हुई थी, नहीं हुई थी? प्लीज क्या बोलते हैं आप, जरा बताएं। देखिए, इस केस में कन्विक्शन भी हो गया है अपने तरीके से। जो भी साक्ष्य सामने रखे गए वो पूरे साक्ष्य तो नहीं थे, लेकिन एक महिला ने जिसने साहस से बहुत सारा रहस्योद्घाटन किया है, मैं सबसे पहले उस महिला को बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद भी करना चाहता हूँ कि उसने पूरे उत्तराखंड की जनता की ओर से एक बात सामने रखी है। उनके रहस्योद्घाटन के बाद अंकिता भंडारी मर्डर केस ने एक नया मोड़ लिया है और अब ये साफ साफ दिख रहा है कि ये कोई अचानक हुआ मर्डर नहीं है, एक बड़ी साजिश के तहत ये हुआ है। और मैं इसको पॉलिटिकल मर्डर की श्रेणी में रखूंगा और इसकी जांच सीबीआई से कराई जानी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और न्यायालय के संरक्षण में ये जांच होनी चाहिए। तभी सत्य सामने आएगा, तभी उत्तराखंड की जनता को संतोष होगा। उस परिवार के बारे में जरा आप कल्पना करें, जिस परिवार की बेटी गई, जिस गरीब परिवार की बेटी गई है, तो हम सब लोग अंकिता भंडारी के परिवार के साथ हैं और इसीलिए हम धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में शामिल होते हैं। मैं तो सुबह रुद्रपुर में था उत्तराखंड में, मैं इसी कार्यक्रम के लिए दिल्ली पहुंचा हूं और हम तब तक शामिल होते रहेंगे जब तक अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिल जाता। नौटियाल जी, जो स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम जो बनाई थी, इस सेट की जो जांच है, तो फिर आप उस जांच से बिल्कुल संतुष्ट नहीं, आप ये कह रहे हैं? देखिए, जो नए साक्ष्य आए हैं, मुझे लगता है एसआईटी ने जो उसके सामने साक्ष्य लाए गए उसमें उन्होंने बहुत ही वृहद रिपोर्ट दी थी और उसके हिसाब से उस काम को भी सराहना की जानी चाहिए। लेकिन जो नई बातें, नए तथ्य सामने आए हैं, तो अब सीबीआई की जांच से ही ये सामने आएगा। राज्य सरकार के नियंत्रण में कोई भी जांच नहीं होनी चाहिए, इसलिए सीबीआई की। और ये जो वीआईपी जिसका नाम बार बार आ रहा है, या फिर वो जो भी था, तो क्या जब स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम ने वो जांच की, क्या उन्होंने इस विषय के बारे में सोचा नहीं होगा, या इस बारे में कोई जांच नहीं शुरू की होगी इस विषय पे? मुझे लगता है कि एसआईटी राज्य सरकार के अधीन थी, उस पर दबाव भी रहा होगा, प्रेशर भी रहा होगा और बहुत सारे नाम, जैसे एक विधायक ने उस रिजॉर्ट को तोड़वाया एविडेंस खत्म करने के लिए। ऐसे बहुत सारी चीजें हुई होंगी कि एसआईटी के दायरे में उनको रखा नहीं गया। इसलिए हम कह रहे हैं कि सीबीआई की जांच कराई जाए। केंद्र सरकार की एजेंसी है और हमें भरोसा है कि सीबीआई निष्पक्ष ढंग से अपने काम को अंजाम दे। क्योंकि आपने इस प्रकार के जो मुद्दे हैं और इस प्रकार के जो जन आंदोलन, उनमें काफी समय से आपने भाग भी लिया, आप जानते भी हैं। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि अब ये जांच या फिर इस केस को अब कैसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए, और जो सिविल सोसाइटी है उसको क्या करना चाहिए जिससे कि ये जांच दोबारा शुरू हो सके? देखिए, सिविल सोसाइटी ने तो अपना दबाव पहले ही शुरू कर दिया है और राजनीतिक दल और सिविल सोसाइटी और सामाजिक कार्यकर्ता सभी मिलकर इस आंदोलन का हिस्सा बन गए हैं। कल रुद्रपुर में भी 5 से 10 हजार लोगों ने प्रदर्शन किया। उत्तराखंड के अनेक शहरों में, अनेक क्षेत्रों में आंदोलन चल रहा है और मैं तो ये कहता हूँ कि अंकिता भंडारी केस ने उत्तराखंड की जनता को, जो भी सो गई थी उत्तराखंड राज्य आंदोलन के बाद, फिर से उसको जागरूक किया है और हमारी एकता बनी रहेगी। और हमने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं उत्तराखंड की, इस लड़ाई को भी जीते। धन्यवाद नौटियाल जी। उम्मीद है कि जो धामी सरकार सोई हुई है, जनता की इस आवाज को सुनेगी और इस इन्वेस्टिगेशन को दोबारा ऑर्डर करेगी। धन्यवाद आपका, थैंक यू।